नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पूर्णिमा की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री का जन्म हुआ था। राजा ने अपनी पुत्री को बहुत अच्छे से लालन पोषण किया। जब सावित्री युवा अवस्था में हुई तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा अश्वपति चाहते थे कि देवी सावित्री को उनके मन के अनुसार वर मिले, इसलिए देवी सावित्री से कहा कि तुम अपने अनुसार वर का चुनाव कर लो। सावित्री अपने वर के चुनाव के लिए भ्रमण करने लगी। एक दिन सावित्री की नज़र एक युवक पर पड़ी जिसका नाम सत्यवान था। सावित्री ने अपने मन में ही सत्यवान को वर चुन लिया। सत्यवान को वर चुनने के बाद ऋषि मुनि नारद जी को पता चली। नारद जी ने सावित्री से बोले कि उनका होने वाला पति अल्पायु है। यह बात सुनकर सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार एक बार ही पति का चुनाव कर सकते हैं। सावित्री और सत्यवान दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। एक दिन सत्यवान अपना कार्य कर रहा था, तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर सावित्री आई और उन्होंने वट के पेड़ की छांव में अपने पति को गोद में लेटा लिया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा लेकर जा रहे हैं। वह रोते रोते हुए यमराज के पीछे भागती रही। यह देखकर यमराज ने कहा कि तुम सिर्फ पृथ्वी लोक तक आ सकती हो, पाताल लोक पर नहीं। सावित्री ने यह सुनकर उत्तर दिया कि सत्यवान मेरा पति है। पत्नी धर्म यह कहता है कि पत्नी पति का साथ नहीं छोड़ती है। यह सुनकर यमराज प्रकर बोले कि मैं तुम्हारे पति का प्राण वापस नहीं कर सकता हूँ, पर तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में सास ससुर के नेत्र को वापस मांगा, दूसरे वरदान में अपने पति का राज्य मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यह सुनकर यमराज चौंक गए। सावित्री ने बड़ी चतुराई से तीसरे वरदान में अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे। यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। तभी से हर स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही थी, तभी इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कहते हैं। यदि आप भी मेरी तरह अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में अपनी माँ का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।